वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। पूरे देश की नज़र इस वक्त उत्तर प्रदेश जो विधानसभा चुनाव 2027 में होना है उसकी तरफ लगी हुई है। और आज की राजनीति, जो आज की ज़मीनी स्थिति है, जो आज का ज़मीनी अंडरकरंट है, वो शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स बसपा, बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती की तरफ। जिन लोगों ने, जिस गोदी मीडिया ने स्पेशली लोकसभा 2024 के चुनाव के रिजल्ट के बाद बसपा को, बहन जी को खारिज कर दिया था, उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम और दूसरे राज्यों में, उनको बहुत बड़ा झटका लगा है, जोर का झटका लगा है, माना लगा धीरे से। क्योंकि बहन जी ने पिछले लगभग, मैं समझता हूं, एक साल से उत्तर प्रदेश की पूरा जो गणित है जमीनी, वो बदल दिया है। और अगर चुनाव आज होते हैं, मैं आज का गणित बताता हूं, तो ये निश्चित तौर पे बसपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। और बहुत मुमकिन है कि अगर बसपा का अलायंस हो जाए AIMIM के साथ, यानी ओवैसी की पार्टी के साथ, तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी बसपा का जो अलायंस होगा ओवैसी के साथ। ये पहला सिनेरियो। इसी सिनेरियो पे मैं आज आपको डिटेल में चर्चा करके बताऊंगा, हवाई नहीं, जमीनी स्तर पे। तो अंकगणित ये है कि अगर 2011 का हम जनगणना की जो, अगर उसका वो हम डाटा लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आज देखें, आज लगभग, अब एग्जैक्ट फिगर तो क्योंकि जनगणना नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 22% के आसपास SC पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश के अंदर, और 21% के आसपास पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम समाज की है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये पहला अंकगणित मैंने आपको बताया। दूसरा ये है कि लगभग जो 84 सीट्स हैं, 86 सीट्स जो रिजर्व हैं SC के लिए, तो 84 सीट्स के ऊपर सीधा एज है बसपा का तमाम दूसरे जितने भी राजनीतिक दल हैं उन पे। जहां तक बात करते हैं मुस्लिम समाज की, तो मुस्लिम का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा, मैं मात्रा में समझता हूँ, लगभग 75 सीट्स के ऊपर है। और सरकार बनाने के लिए 202 सीट्स चाहिए उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर हम SC सीट्स के अंदर मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स को प्लस करते हैं, तो ये लगभग 190 के आसपास पहुंच जाता है। इसी का अंकगणित, और इसी अंकगणित ने भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नींद उड़ाई हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। यह पहला सिनेरियो है। जिस तरह से बहन जी सोशल इंजीनियरिंग को इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं इस वक्त, बसपा का टॉप ब्रास उस पर ऊपर काम कर रहा है। आकाश आनंद को कहीं ना कहीं जिम्मेवारी मिली हुई है इसी चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना, सोशल इंजीनियरिंग और यूथ के ऊपर। तो लगभग ये जो आंकड़ा है ये 250 का भी क्रॉस कर जाएगा। ये हवा चली हुई है आज उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसीलिए सपा जो है उसकी भी कहीं ना कहीं राजनीतिक लैंग्वेज में बोलती बंद है, अलॉन्ग विद भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस। कोई भी इस तरह का राजनीतिक दल नहीं है जो इस वक्त बसपा को टारगेट करने की पोजीशन में है। क्योंकि बहन जी को बसपा को टारगेट करने का मतलब ये है कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारनी, यानी लगभग 190 सीटों पे सीधा नुकसान हो जाएगा जो भी राजनीतिक दल इस वक्त बसपा को, बहन जी को टारगेट करेगा डायरेक्टली। इसीलिए चाहे वो समाजवादी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, स्पेशली कांग्रेस जो है वो लगातार कोशिश कर रही है कि बसपा के साथ उनका अलायंस हो जाए। ओवैसी साहब भी जो है वो भी चाह रहे हैं कि उनका बसपा के साथ अलायंस हो जाए। और क्योंकि ओवैसी की जो पोजीशन है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद बहुत ज़्यादा बदल गई है देश के अंदर। क्योंकि पहले कहीं ना कहीं सिर्फ मुस्लिम लोगों की पार्टी समझा जाता था, यानी एंटी हिंदू पार्टी समझा जाता था AIMIM को। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से ओवैसी साहब ने स्टैंड लिया, तो अब वो जो पार्टी है उसको तमाम जो है, इनफैक्ट हिंदू जो है वो भी अब कहीं ना कहीं ओवैसी की तरफ उनका झुकाव हो रहा है। आप देखिए बिहार के अंदर ओवैसी को बहुत बड़ा अभी एडवांटेज मिला है। जो बिहार में असेंबली इलेक्शन हुए हैं, उन्होंने अंकगणित वहाँ RJD का, कांग्रेस का खराब किया। और जो लोकल बॉडी के चुनाव हुए महाराष्ट्र में, उसमें भी ओवैसी को बहुत ज़्यादा सीट्स मिली, और वहाँ पे भी उन्होंने कांग्रेस और उसके अलावा शिवसेना NCP का भी अंकगणित खराब किया। यानी कहीं ना कहीं हिंदू जो वोटर है वो भी शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स AIMIM। तो AIMIM का अलायंस जो है वो कुछ लाइन्स के ऊपर हो सकता है बसपा के साथ उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो फाइनल कॉल है वो लेनी है बहन जी को। तो मैं आपको पहला सिनेरियो बताता हूं कि अगर अलायंस होता है बसपा का AIMIM के साथ, तो मैं आपको सेगमेंट वाइज बताऊंगा पूरी डिटेल में।
पूरी डिटेल में इसलिए बताऊंगा कि कोई भी किंतु परंतु खासकर गोदी मीडिया को ना हो मेरे इस एनालिसिस को लेके। तो जो मुस्लिम वहाँ पे डोमिनेटेड सेगमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंदर रामपुर, बरेली, मुजफ्फरनगर, संभल, हापुड़, शामली, अमरोहा, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, बहराइच, इसके अलावा दूसरे कुछ डिफरेंट सेगमेंट हैं जिसके अंदर मुस्लिम समाज की एडवांटेज मिलेगा इस गठबंधन को यानी बसपा को। इसके अलावा पीलीभीत, अमेठी, बलरामपुर, बागपत, मुरादाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़, प्रयागराज, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, ये जो लास्ट वाले सेगमेंट हैं यहाँ पे कांग्रेस को, जो रायबरेली को टच करता है, सुल्तानपुर वाला सेगमेंट, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा कांग्रेस को और सपा को। और जो मैंने मिड सेगमेंट में आपको बताया जिसके अंदर मेरठ, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बरेली, रामपुर, मेरठ, बहराइच, इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा अगर ये अलायंस होता है। और अगर बहन जी का मन बनता है और ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन होता है तो फिर ये पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है कि बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी उत्तर प्रदेश की, कोई भी इनको रोक नहीं सकता। दूसरा सिनेरियो है कि अगर बहन जी उत्तर प्रदेश के अंदर अकेला चुनाव लड़ती हैं, जैसे अभी ऐसे लग रहा है कि बहन जी जो अकेले चुनाव में उतर सकती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उस तरह की स्थिति में आज की सिनेरियो में लगभग 150 से 175 सीटें बसपा को मिल सकती हैं। यानी बसपा सपा कांग्रेस से बहुत ज़्यादा आगे है और इस वक्त बसपा की जो फाइट है वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ साहब की सरकार के साथ है। दूर दूर तक सपा कांग्रेस इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि जो एससी समाज का वोट मिला था लोकसभा चुनाव 2024 में सपा को और कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं खाता खुला था कांग्रेस का। उसका रीजन यही था कि बहन जी ने दूरी बनाई हुई थी राजनीति से, एक्टिव पॉलिटिक्स से। उसी की वजह से जो एससी समाज है, जो पहले शिफ्ट 2 इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ था, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ के मुद्दे को लेके एससी समाज और ओबीसी समाज की अलग अलग जातियों ने बीजेपी के अगेंस्ट वोट किया था और एडवांटेज हो गया था सपा को। लेकिन बहन जी के मैदान में उतरने से ये सारा का सारा जो एससी वोटर है और लगभग 80 सीटों का अंक गणित जो कहीं ना कहीं फेवर में बनने जा रहा था सपा की तरफ, वो अब नहीं जाएगा। इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इससे सपा को, समाजवादी पार्टी को। और अगर बहन जी अकेली चुनाव में उतरती हैं तो गोंडा, बस्ती, लखनऊ, गोरखपुर, मिर्जापुर, टुंडला, शामली, आगरा, सीतापुर, फूलपुर, वाराणसी, भदोही, बरेली, इसके अलावा अंबेडकर नगर, कानपुर, मेरठ में बसपा को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसके अंदर मैं ऐड करूंगा सुल्तानपुर, पीलीभीत, अमेठी, रायबरेली, इलाहाबाद, आजमगढ़, बलिया और बांदा के अलावा बाराबंकी, फैजाबाद। इन तमाम के तमाम सेगमेंट्स में बसपा की होने वाली है उत्तर प्रदेश में बल्ले बल्ले। ये सिनेरियो बनता है दूसरा। इस सिनेरियो में जो है इसके अभी संभावना ज़्यादा लग रही है क्योंकि बहन जी मन कहीं ना कहीं बना रही हैं कि वो चुनाव लड़ेंगी अकेला। उस हालत में ऐसा लग रहा है कि कुछ जो है लगभग मैं समझता हूँ 20 से 25 सीटें हो सकता है बसपा को कम मिले अपने लेवल पे सरकार बनाने के लिए। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो डेफिनेटली बनने वाली है। अब इस स्थिति में जो AIMIM है वो अगर अकेले चुनाव लड़ती है, अगर बहन जी उनके साथ अलायंस नहीं करते हैं तो AIMIM को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरा मानना है आज की स्थिति ये है कि लगभग 6-7 सीटों पे जो है वो निकाल सकती है मैक्सिमम AIMIM यानी ओवैसी साहब अकेले। इसीलिए जो ओवैसी साहब हैं वो लगातार कोशिश कर रही है कि उनका अलायंस हो जाए बसपा के साथ। अगर बसपा के साथ उनका अलायंस हो जाता है तो ओवैसी साहब भी लगभग 20-25 सीटें लेके आ सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और बसपा मैंने जैसे बताया 175-80 सीटें लेके आएगी तो बसपा की सरकार आसानी से बन जाएगी AIMIM के गठबंधन के साथ। इसमें कोई इशू नहीं होगा। अब तीसरा सिनेरियो आता है कि सपा और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ये बिना शर्त सपोर्ट कर देंगे बसपा को अगर बसपा को कुछ सीटों का दरकार होगी और विदाउट एनी कंडीशन। क्योंकि इन सभी राजनीतिक दलों को ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अलावा लगभग 8 से 10 दूसरी स्टेट्स हैं जहां पे बसपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। तो पैन इंडिया लेवल पे अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जो सपा है, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सपा का जनाधार उत्तर प्रदेश के अलावा बाकी कहीं नहीं है, थोड़ा बहुत जो है वो मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र में, अदरवाइज कहीं नहीं है। तो इस मौके को बनाने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। अब मैं करंट सिनेरियो पे आता हूं क्योंकि लोगों की जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड है और मैं खासकर जो आज का यूथ वोटर है
जो बसपा को फॉलो करता है, सर्व समाज की रचना करने में जो बिलीव करता है, उनको ये बताना चाहूँगा कि बहन जी 4 बार बन चुकी हैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और 5वीं बार भगवान जी के आशीर्वाद से ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि वो खुद फिर बन सकती हैं। पहली जो 3 टर्म्स थी बहन जी की, क्योंकि गठबंधन का दौर था, सरकार फुल टर्म नहीं चल पाई थी। उसके अंदर जून 1995 से लेकर सितंबर 1995 तक पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी बहन जी, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से। दूसरी बार मार्च 1997 से सितंबर 1997 तक बसपा की सरकार रही, यानी बहन जी मुख्यमंत्री रही भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट से। और तीसरी बार मई 2002 से लेकर अगस्त 2003 तक भी बहन जी चीफ मिनिस्टर रही थी भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट से। और चौथी बार फुल टर्म जो बहन जी रही थी वो मई 2007 में सरकार बनी थी बसपा की अपने बलबूते पे। 206 सीटें बसपा ने ली थी और किसी भी पार्टी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी और बहुत बढ़िया 2007 से 2012 तक सरकार चली थी बहन जी की, जिसके अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ था। इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत बढ़िया काम हुआ था ड्यूरिंग दैट पीरियड जब बहन जी फुल टर्म की चीफ मिनिस्टर थी। और एम्पावरमेंट जो है एससी समाज को, दबे कुचले वर्ग को एक नई जुबान उसी टेन्योर में मिली थी। ये जो आज एससी समाज को सोसाइटी के अंदर एक दर्जा मिल रहा है, उसकी शुरुआत भी जब बहन जी फुल टर्म की चीफ मिनिस्टर बनी थी 2007, तभी नींव पड़ी थी। ये खासकर मैं आज के यूथ को बताना चाहूँगा और दूसरे तमाम लोगों को जिनकी मेमोरी जो है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड हो गई है आज की जो सिनेरियो है, स्पेशली पॉलिटिक्स के अंदर। तो 3 दफ़ा भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था, लेकिन सरकार चल नहीं पाई थी। मुझे ये लगता है कि अगर कुछ इस तरह का सिनेरियो आएगा तो बहन जी सबसे पहले कंफर्टेबल होंगी भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट लेने में। वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब 1995 में बहन जी की सरकार बनी थी, उससे पहले गठबंधन था बिटवीन बसपा और सपा। मुलायम सिंह यादव वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। उस वक्त मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे, कुछ डिफरेंसेस थे। उसके बाद लखनऊ में बहुत अनफॉर्चुनेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जहां पे सपा के सपोर्टर्स ने, सपा के वर्कर्स ने जानलेवा हमला किया था बहन जी के ऊपर। वो दर्द जो है, उस दर्द का आज भी दुख झेल रहा है पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश का एससी समाज। सपा ने ये जो कांड किया था, बहन जी के ऊपर जानलेवा हमला किया था, उसके बाद सपा की बसपा की दूरियां लगातार बढ़ती गई थी। और उस दौरान उस हमले में ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायकों ने वहाँ पे बहन जी को सुरक्षा प्रदान की थी, यानी बहन जी की जान बचाने में वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ जाने माने नेता वहाँ पे पहुँचे थे। तो ये जो लोग आज बसपा को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बोलते हैं, उनको पहले ये सारा का सारा सिनेरियो देखना चाहिए। मैं बार बार इसी चीज़ को फोकस कर रहा हूँ, शॉर्ट लिव्ड मेमोरी। 1995 में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड हुआ था, बहन जी के ऊपर जो हमला हुआ था, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स वहाँ पे आए थे। और उसके बाद बहन जी पहली बार जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, वो बसपा का समर्थन था। हालांकि सरकार ज़्यादा नहीं चल पाई थी क्योंकि गठबंधन का दौर था उस वक्त। इसी तरह उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की सत्ता में भी ऐसे हुआ करता था कि कोई प्राइम मिनिस्टर अपना टर्म फिर पूरा नहीं कर पाता। तो मुझे लगता है कि कंफर्टेबल होंगी बहन जी सबसे ज़्यादा जो है वो इसी इशू को लेके बहन जी सपा से दूरी अपनी बना के रखेंगी। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चुनाव हुआ था 2019 का लोकसभा का, उस चुनाव में भी बहन जी का सीधा सीधा ये उन्होंने बहन जी ने स्टेटमेंट दी थी कि बहुत सा जो वोटर है, जो सपा का स्पेशली, वो उन्होंने वोटिंग नहीं की थी बसपा के लिए। इसी इशू को लेके फिर बहन जी ने सपा के साथ जो है वो अलायंस तोड़ा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कंडीशन होगी वो कंडीशन आउटसाइड सपोर्ट की होगी, विदाउट एनी अदर कंडीशन। कोई भी उसके अंदर मुझे नहीं लगता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन भारतीय जनता पार्टी की नहीं होगी, आउटसाइड सपोर्ट ही होगी। और भारतीय जनता पार्टी को भी अभी आज की डेट में ये मालूम है, जो सोशल मीडिया का युग है, कि कोई भी उस तरह का खेल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में किया या और तमाम राज्यों में किया कि विपक्ष को निपटाने की कोशिश की, वो कोशिश उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाएगी। क्योंकि इस वक्त जो है वो बसपा की पोजीशन उत्तर प्रदेश में बहुत स्ट्रांग है और उत्तर प्रदेश के अलावा 8 से 10 दूसरे राज्यों में बहुत स्ट्रांग है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगी, ये भी डेफिनेटली श्योर है। तो आज का अंकगणित जो मैंने आपको बताया, उसके अंदर स्पेशली जो मैंने कुछ सेगमेंट्स आपको बताए,
उन सेगमेंट्स में, ये फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कुछ बहुत बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं। रामपुर, मुजफ्फरपुर, संभल, बिजनौर, मेरठ, मुरादाबाद, बहराइच, सहारनपुर वाली जो बेल्ट है जिसमें मुरादाबाद है, मिड में जो पीलीभीत अमेठी वाला सेगमेंट आता है, अलॉन्ग विद आजमगढ़, बलिया और बांडा का ये सेगमेंट आता है, इसमें बसपा को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है इंडिविजुअल तौर पे। अब तीसरे मैं बिंदु पे आता हूँ, फाइनल बिंदु पे, वो ये है कि अगर जिस तरह से 2007 के अंदर गोलबंदी हुई थी, स्पेशली स्वर्ण समाज में, ब्राह्मण समाज की, जिसके अंदर सतीश चंद्र मिश्रा साहब का बहुत बड़ा रोल था, और बहन जी, और जैसे मैंने आपको बताया तमाम बसपा का जो टॉप काडर है वो बूथ लेवल पे इस तरह का अभी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। बसपा का काडर बहुत मेहनत कर रहा है, मैं आपको ज़मीनी स्थिति बताता हूँ उत्तर प्रदेश की। और अगर ये मैसेज, ये नैरेटिव अगर बसपा का काडर फ्लोट करने में ज़मीनी स्तर पे कामयाब हो जाता है, तो फिर सोशल इंजीनियरिंग में फिर से आपको बताता हूँ कि एससी समाज, उसके अंदर माइनॉरिटी में मुस्लिम, ओबीसी की यादव्स को छोड़ के जो बाकी की जो लोग हैं वो, और अलॉन्ग विद अगर सोशल इंजीनियरिंग, ये अगर नैरेटिव बसपा बनाने में कामयाब हो जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि चुनाव लगभग 1 साल का समय पड़ा है, 1 साल में बहुत सी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, और अगर ये सोशल इंजीनियरिंग का बेस बढ़ाती है बसपा, लगभग 30 से 35 इस तरह की जो सीट्स हैं जो हिंदू डोमिनेटेड और माफ कीजिए, जो फॉरवर्ड क्लास में ब्राह्मण जो जिसमें इन्फ्लुएंस करता है, स्पेशली अलॉन्ग विद राजपूत और बनिया समाज, ये 30 से 35 सीटें जो हैं, इसके अंदर भी बसपा को बहुत बड़ा प्लस मिल सकता है। यानी जो 15-20 सीटों का गैप है सरकार बनाने के लिए आज की डेट में जो दिख रहा है, मैं सिर्फ आज की अभी की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट सिनेरियो की, तो वो सीटें भी बसपा अपने आप कवर कर सकती है। इसके लिए बहन जी को मैं समझता हूँ फील्ड में बहन जी पूरी एक्टिव है, 24/7 है। बहन जी को थोड़ा सा और एफर्ट करना पड़ेगा। आकाश आनंद को, स्पेशली जो सतीश चंद्र मिश्रा हैं, उनके साथ फील्ड पे ये नैरेटिव जो है वो गढ़ना पड़ेगा सोशल इंजीनियरिंग का, क्योंकि यूथ और एक्सपीरियंस दोनों का कॉम्बिनेशन इस वक्त चाहिए बसपा को। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन को लेके आई है, एक यूथ फेस को उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया है, और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के जैसे सीजन एक्सपीरियंस लीडर हैं, तो कॉम्बिनेशन ऑफ यूथ एंड ओल्ड गन्स, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी, उसी तरह अगर बसपा ने कोशिश जरूर कर दी है कि टक्कर देने की हर पॉलिटिकल दल को बूथ लेवल पे, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी को। अगर इसी तरह से यूथ और एक्सपीरियंस्ड लोगों का इकट्ठे होकर ये फील्ड पे जाते हैं, यानी स्पेशली आकाश आनंद अगर पूरा स्पेस देते हैं, अगर बसपा पूरा स्पेस इस वक्त देती है सतीश चंद्र मिश्रा साहब को, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, गोलबंदी हो सकती है स्वर्ण समाज में, कहीं ना कहीं स्पेशली ब्राह्मण समाज में। तो तीसरे सिनेरियो में तो फिर अपने आप अपने बलबूते पे ही सरकार बन रही है बसपा की, यानी कोई भी विरोधी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल बसपा को फिर कम से कम 210 सीटों से नीचे नहीं रोक पाएगा। 202 सीटों का 203, 200, 403 टोटल सीट्स हैं, तो 204 सीटों का आंकनी चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो फिर कंफर्टेबली अगर सोशल इंजीनियरिंग चलती है तो 210 का आंकड़ा इजीली पार कर जाएगी बसपा। ये आज का पॉलिटिकल सिनेरियो है उत्तर प्रदेश को लेके। तो बसपा के लिए जिस तरह बहन जी ने अपना पूरा का पूरा जीवन नशावर किया, ताउम्र बहन जी ने मैरिज ना करने का फैसला लिया, बहुत छोटी एज में बहन जी ने अपने परिवार को छोड़ा। बाबा साहब अम्बेडकर की सोच, माननीय काशीराम जी ने जो बहन जी का, जिस तरह से बहन जी को ग्रूम किया, और बहन जी को जो एससी समाज, जो दबा कुचला समाज है, स्वर्ण समाज में जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, उनका जो दर्द है वो बहन जी अच्छी तरह महसूस करती हैं, क्योंकि बहन जी खुद भी बड़ी हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं। मैं समझता हूँ कि बहन जी ने लगभग इस समाज, इस देश को, दबे कुचले लोगों को, उनके ऊपर अपना पूरा जीवन जो है वो निछावर किया। लगभग 45 ईयर्स की राजनीतिक जर्नी बहन जी की है, और इतने लंबे राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर में, जिसमें 4 बार वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी है और लगातार बसपा को लीड कर रही है, बसपा सुप्रीमो है, कोई भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का छोटा सा भी आरोप बसपा के ऊपर, बहन जी के ऊपर नहीं लगा है। बसपा का कोई भी बड़ा नेता किसी और दल की ओर नहीं भागा है। मैं बात कर रहा हूँ बड़ा नेता जो बसपा की फिलॉसफी के ऊपर जो एक्नॉलेज करता हो, उस तरह के मैं लीडर्स की बात कर रहा हूँ।
तो उत्तर प्रदेश में बहन जी की बहुत ज़रूरत है। बहन जी ने जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स किए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे उत्तर प्रदेश में, स्पेशली बिटवीन 2007-2012, उसकी दरकार है आज उत्तर प्रदेश को। और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के अलावा अगर कृपा रहती है भारत की आम जन की, भारत की आम जन जो है वो बसपा की सोच पे अगर मोहर लगाती है, तो फिर कम से कम एक मौका ज़रूर मिलना चाहिए बहन जी को इस देश को भी लीड करने का। क्योंकि आज हम बात तो कर रहे हैं कि आज हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बड़ी है, हम बहुत ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं लोगों को वो नहीं मिल रही हैं। प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ, रोज़गार, एम्प्लॉयमेंट के मौके वो लोगों को नहीं मिल रहे हैं। और जो गैप है वो गरीब और अमीर में जो डिस्पैरिटी है वो लगातार बढ़ रही है। मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास उसका स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन एक मजदूर जो है, दबे कुचला जो समाज है, आज भी हमको 40 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर में भरी गर्मी में वो लेबर का काम कर रहा है। सड़कों पे आज भी हमको दिखाई देता है, रहने को उनको घर नहीं है। और 6-7 डिग्री का जो टेम्परेचर है आज की ठंड में, आप किसी भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्मॉल सिटीज़, आप दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे मेट्रो सिटीज़ के अंदर भी चले जाएं तो बिना छत के वहाँ भी लोग आज फुटपाथ पे सोने को मजबूर हैं। और इस समाज की संख्या जो है वो बहुत बड़ी है। तो देश के रिसोर्सेज पे जो 5-7% लोगों का कब्जा है, देश के लगभग 80% जो रिसोर्स है उस पर 5-4-5% लोगों का कब्जा है। डिस्पैरिटी शुडंट बी देयर। अभी इंडिया में डिस्पैरिटी की कोई जगह नहीं है, नए भारत में डिस्पैरिटी की कोई जगह नहीं है। और इन तमाम शॉर्ट कमिंग्स को मैं समझता हूँ अंतर मन से, अंतर दिल से महसूस करती हैं बहन मायावती और बसपा का काडर, बसपा के तमाम लोग और इस तरह के तमाम लोग जो इस देश में समानता का एक समानता की लहर, हर जन को एम्पावरमेंट मिले, हर कोई भी जाति का भेदभाव ना हो, दूरियां नज़दीकियां बने। तो इन तमाम चीज़ों के लिए एक बार भारत को, उत्तर प्रदेश की जनता को, बहन जी को, बसपा को मौका ज़रूर देना चाहिए। फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।